आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसका सार एक किताब के शीर्षक में छिपा है, धारण करे तो धर्म। ये कहानी है एक इंसान के गहरे, बहुत गहरे दर्द से शुरू होने की और फिर दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए शांति का एक रास्ता बन जाने की। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच कहूं तो यही सवाल उस असाधारण सफर का दिल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो ये साबित कर देता है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत ही सबसे बड़े समाधान का दरवाजा खोल देती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास आप कह सकते हैं ऊपरी तौर पर सब कुछ था, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, मन का सुकून। ये हैं सत्यनारायण गोयनका। आज जब हम इनका नाम सुनते हैं ना, तो मन में सीधे एक ध्यान गुरु की तस्वीर उभरती है। लेकिन कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1950 के दशक में उस वक्त वो बर्मा में भारतीय समुदाय के एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही इज्जतदार बिजनेसमैन और लीडर थे। सोचिए, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में वो सब कुछ पा लिया था जिसका लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, बेशुमार धन दौलत, समाज में एक बड़ा नाम, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे ना एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें एक बीमारी थी माइग्रेन की, जिसे यहां शिरोरोग कहा गया है। और ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा भयानक असहनीय दर्द था जो उन्हें हफ्तों तक बेबस कर देता था। उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी उनकी इस दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाया। और ये दर्द पैदा हुआ था उनके बिजनेस की दुनिया की जबरदस्त स्ट्रेस से। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब साइंस और दवाइयों ने, कह सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए, तब उन्होंने एक ऐसे रास्ते का रुख किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। जरा सोचकर देखिए, किसी के पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, लेकिन वो एक पल भी चैन से ना जी पाए। बस यही हालत थी गोयनका जी की। डॉक्टरों ने तो आखिर में कह दिया था कि भाई अब इस दर्द के साथ ही जीना सीखना होगा। ये वो मोड़ था जहां पैसा, रुतबा, सब कुछ बेमानी लगने लगा था। और तभी एक दोस्त ने उन्हें विपश्यना ध्यान और एक टीचर सयाजी ऊ बाखिन के बारे में बताया। अब गोयनका जी शुरू में तो बहुत हिचकिचाए। उन्हें लगा कि अरे ये तो कोई बौद्ध कर्मकांड होगा, और वो ठहरे एक पक्के सनातनी हिंदू, तो वो इसे कैसे अपना सकते थे। और ये जो बात वो कहते हैं ना, ये उनकी उस वक्त की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका मकसद एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल था, अपने इस भयानक दर्द से छुटकारा पाना। उन्हें अध्यात्म, आत्मज्ञान, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस ठीक होना चाहते थे। लेकिन जो रास्ता उन्हें मिला ना, वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्हें सिर्फ अपने दर्द का इलाज नहीं मिला, बल्कि उन्हें जीवन को देखने का, उसे जीने का एक बिल्कुल नया तरीका मिल गया। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि विपश्यना कोई पूजा पाठ या कोई मान्यता नहीं है। ये तो धर्मचक्र, यानी कि कुदरत के कानून को खुद से अनुभव करने की एक साइंटिफिक टेक्निक है। ये विधि सिखाती है कि कैसे अपने ही मन और शरीर की गहराइयों में उतरकर सच्चाई को ठीक वैसा ही देखा जाए जैसी वो है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कल्पना के। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रैक्टिस ने सिर्फ लक्षण यानी दर्द का इलाज नहीं किया, नहीं, इसने बीमारी की जड़ पर काम किया। उन्हें खुद ही अनुभव हुआ कि मन में जब भी कोई नेगेटिविटी, जैसे गुस्सा या तनाव उठता है, तो शरीर में एक सेंसेशन पैदा होती है। और यही नेगेटिविटी जब इकट्ठा होती रहती है ना, तो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो जैसे जैसे उनके मन की ये भीतरी गांठें घुलने लगीं, उनका माइग्रेन अपने आप गायब हो गया। और हाँ, ये कोई फटाफट वाला इलाज नहीं था। इस टेक्निक की गहराई को समझने और उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में पूरे 14 साल लगन से प्रैक्टिस की। 14 साल! ये उनके डेडिकेशन की गहराई को दिखाता है। अपने गुरु से आज्ञा मिलने के बाद गोयनका जी इस विद्या को बांटने के लिए भारत आए। उसी भारत में जहां से विद्या करीब 2500 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ यहीं पर खो गई थी। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके सफर के सबसे अहम पड़ावों को दिखाती है। बर्मा में एक बिजनेसमैन की जिंदगी से लेकर भारत में एक टीचर के तौर पर एक नए मिशन की शुरुआत तक। सोचिए, 1969 में जब वो भारत आए तो उनके पहले कैंप में सिर्फ उनके माता पिता और कुछ करीबी लोग थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ,
ये विद्या जंगल की आग की तरह फैलने लगी। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक इंसान का शुरू किया हुआ काम देखते ही देखते एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो पूरी तरह से सेवा और दान की भावना पर टिका था। आज की तारीख में पूरी दुनिया में 102 से भी ज्यादा परमानेंट विपश्यना सेंटर हैं। सिर्फ ये एक नंबर ही उनके काम के जबरदस्त असर को दिखाने के लिए काफी है, और ये सेंटर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये मूवमेंट कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। दुनिया भर में करीब 1400 असिस्टेंट टीचर्स हैं जो ये सिखाते हैं। कोर्सेज 59 भाषाओं में मौजूद हैं। आमतौर पर शुरुआत 10 दिन के कोर्स से होती है, पर 20, 30, 45, यहां तक कि 60 दिनों के लंबे कोर्सेज भी होते हैं। और सबसे खास बात, जेलों में, स्कूलों में, सरकारी अफसरों के लिए भी स्पेशल कोर्स करवाए जाते हैं। मतलब ये सच में सबके लिए हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरे मूवमेंट की नींव है, उसका आधार है। कोई भी इस विद्या को सिखाने के लिए पैसे नहीं लेता। इसे एक अनमोल तोहफा माना जाता है जिसे बेचा नहीं जा सकता। ये जो तुलना है, ये इस मॉडल को बिल्कुल अनोखा बनाती है। देखिए, एक तरफ है कमर्शियल मॉडल, जहां आप किसी सर्विस के लिए पैसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है गोयनकाजी का मॉडल, जहां आप एक तोहफा पाते हैं, और अगर आपको उस तोहफे से फायदा होता है तो आप अपनी इच्छा से दान दे सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी और को भी ये तोहफा मिल सके। ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गुडविल पर, सद्भावना पर चलता है। तो चलिए अब वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, धारण करे तो धर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे कोई मानता है वो धर्म है। नहीं, इसका असली मतलब है जिसे कोई अपने जीवन में धारण करता है, जिसे अनुभव करता है और जीता है, असल में वही सच्चा धर्म है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की, एक्सपीरियंस करने की बात है। और आखिर में ये कहानी हम सब के सामने यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एस.एन. गोयनका की कहानी हमें दिखाती है कि धर्म कोई लेबल या कोई पंथ नहीं है, बल्कि वो तो कुदरत का एक यूनिवर्सल लॉ है। एक ऐसा नियम जिसे कोई भी, कहीं भी सीधे सीधे अनुभव कर सकता है। और ये अनुभव, जैसा कि उन्होंने खुद पाया, इंसान को सबसे गहरे दुखों से भी आज़ादी दिला सकता है।